अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम ट्राइंगल्स पे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ट्राइंगल्स में हमने देखा था कि ये ट्राइंगल्स से हमने मुख्तलिफ टाइप के ट्राइंगल्स देखे थे। ठीक है, हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखा, हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखा। एक ट्राइंगल हमने जो देखा था उसको कहते थे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो था जो जिसमें एक एंगल जो था वो 90 डिग्री था। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आप ये देखें कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं, इसके वर्टिसेस को, इसके किनारों को हम नाम देते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं, किनारे जो हैं इस ट्रायंगल के, उनको वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस मैं वर्टिसेस लिख रहा हूँ। वर्टिसेस VERTICES वर्टिसेस। ठीक है, ये A वर्टेक्स है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये पॉइंट A B C तीनों जो हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसके बाद ये जो AB है, AB BC और AC, ये जो हैं ये तीनों ट्रायंगल की साइड्स हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। ये कोई सा भी ट्रायंगल है, वहाँ पे हर ये साइड्स निकल आएंगी, चाहे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ पे फिर भी ये साइड्स ही कहेंगे। ठीक है, हर चीज साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इनके अंदर एक चीज है, ठीक है, जिसको एंगल कहते हैं। ये है जनाब, ये जो लाइन है बी और AB और AC के दरमियान का जो ये चीज है, ये एक एंगल है। ठीक है, इसको ये एंगल जो है AB और AC के दरमियान है, इसलिए, और ये इसका वर्टेक्स जो है वो A है। ठीक है, तो इसको एंगल A का नाम है, एंगल A। ठीक है, जिस वर्टेक्स पे ये बना हुआ एंगल उसको उसी का नाम है। ये एंगल जो है ये AB और BC के दरमियान में है और B के पॉइंट पे है, तो इसको एंगल B कहेंगे। इसका नाम जो है एंगल B कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह एक एंगल है जो यहाँ पे C वर्टेक्स के ऊपर बना है, ये वाला। ठीक है, ये एंगल है BC और AC के दरमियान। ठीक है, इसको एंगल C कहेंगे, इसका नाम होगा एंगल C। ठीक है, अब इन सारे एंगल्स की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, कुछ ना कुछ डिग्री भी होगी। ठीक है, उस डिग्री को कहते हैं मेजर ऑफ एंगल A। मेजर मींस नापना। ठीक है, मेजर MEASURE, मेजर को हम दिखाते हैं M से, M का लफ्ज लिखते हैं मेजर, और आगे एंगल A की कोई वैल्यू है तो हम इसको लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A। इमेजिन करें कि एंगल A की वैल्यू जो है वो है लेट्स से 45 डिग्री है, तो मेजर ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल A हो जाएगा बराबर 45 डिग्री। डिग्री का निशान एक गोल दायरा सा होता है, इसको ऊपर जो दूसरा लफ्ज होता है उसके ऊपर लिखते हैं, उसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री, मैं यहाँ डिग्री के साथ डिग्री लिख के दे रहा हूँ आपको। डिग्री, कितनी डिग्री का ये एंगल है, ये आप उसके साथ ये डिग्री का निशान लें। ठीक है जी, इसी तरह अब ये अगर 45 है, ठीक है जी, तो हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मेजर ऑफ एंगल B जो है, मेजर ऑफ एंगल B वो है जनाब 90 डिग्री। ठीक है जी, मेजर ऑफ एंगल A 45 है, मेजर ऑफ एंगल B 90 डिग्री है। अच्छा, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल जो हैं उनको आपस में जमा करेंगे तो उनका जवाब आना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C, इन तीनों को जब जमा करेंगे आपस में, तीनों की वैल्यूज को आपस में जमा करेंगे
तो उसका जवाब हमेशा 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री, ठीक है जी, 180 डिग्री। तो ये फार्मूला जो है आपको ये भी मालूम करने में हेल्प करता है कि अगर आपको दो एंगल पता हो तो आप तीसरा एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई से दो एंगल पता है तो आप तीसरा एंगल मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, हमें मेजर ऑफ एंगल ए पता है और मेजर ऑफ एंगल बी पता है। हम मेजर ऑफ एंगल सी निकाल सकते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल सी हमें नहीं पता, हम इसको मेजर ऑफ एंगल सी लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल सी, और फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है जी। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं ताकि मैं नीचे वाले का जवाब ऊपर लेके आऊं, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूं लाइन, ये वर्टिसेस की लाइन निकाल रहा हूं, ठीक है। तो अब वही चीज जो नीचे मैंने लिखी है यहाँ पे 45 प्लस 90 क्या होता है, देख सकता है 135। तो ये दोनों हमने आपस में जमा कर लिए, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ ये है कि हमें ये ना पता हो तो ये चीज जो है, ये कांस्टेंट जो है, इसको उस तरफ ले जाएं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो मेजर ऑफ एंगल सी इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल्स टू 55 जी 55 नहीं 55 कैसे हो, 135 में 55 ऐड करें तो क्या हो 45 बनेगा 55 बनेगा 45 बनेगा। ये देखिए 45 इसमें ऐड करते हैं, 5 5 10 4 3 7 और 1 8, 180 में से 135 माइनस करें तो आपके पास जवाब आता है 45, ठीक है जी। यहाँ पे 45 लिख, तो मेजर ऑफ एंगल सी जो है आपका वो क्या हो गया 45, ये 45 आप यहाँ पे, तो आपने इस ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स मालूम कर दिए, बात समझ आ गई। एंगल्स कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल, हमने यहाँ पे एंगल सी लिखा नहीं, सॉरी, मेजर ऑफ एंगल सी लिखना चाहूँ, ये मिटा हमने नहीं लिखा, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 45, ठीक है। हम एक दो दफा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, दो दफा प्रैक्टिस करते हैं। ये एंगल्स की राइट एंगल ट्रायंगल पे हम इस तरह के एंगल्स ड्रॉ करके कभी सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंगल मालूम करते हैं आप, ताकि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने अंदर के एंगल्स आपको अगर दो पता हो तो तीसरा एंगल कैसे निकालें, ठीक है। चलो अब हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये बना दिया ट्रायंगल, ठीक है जी। ये इसके तीनों वर्टिसेस हैं, ये ए है, बी है, ये सी है, ठीक है जी। हमें एंगल बी पता है, ये है 25 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, 25 से ज्यादा नजर आ रहा है लेकिन 25 हम एज्यूम कर रहे थे 25। हमें एंगल सी पता है, ये है बजायर मेरे ख्याल में, चलें जी, ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने एंगल ए मालूम करना है, तो एंगल ए क्या है, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपके पास एक फार्मूला है हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो एंगल ए की वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्या है, हमने ये मालूम करनी है। एंगल बी हमें पता है 25 है, तो प्लस 25 लिख लें। एंगल सी आपके पास है 75, तो 75 लिख लें, इक्वल्स हो गया 180 डिग्री।
ठीक है जी। 75 और 25 क्या हो गया? 100. 100। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 100 इक्वल्स टू 180 आ गया। अब 100 को हम उस तरफ ले गए, इसका निशान नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। तो मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 100, क्या जवाब आया? 80. 80 है। हमने जनाब एंगल ए की वैल्यू मालूम कर, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 80, ये आपके पास जवाब। तो एंगल्स की मेजरमेंट इस तरीके से मालूम कर, ठीक है जी। हमने एंगल ए की वैल्यू निकाल ली जो कि बनी 80। अच्छा, जो आप आगे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं। मैं आपको वो बता दूं, यहाँ पे जाए अगले टॉपिक को मूव करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और वो भी बताता हूँ कि जी आप इसी की मदद से और बहुत से एंगल्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको किसी हाई लेवल पे जाके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना अच्छी बात है। ये आप यूं ले लें जनाब, हम ये थोड़ा सा टेढ़ा एंगल ले लेते हैं, ऐसे करके, इसमें से कोई एंगल भी 90 का नहीं, ठीक है। ये है वर्टेक्स ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, हो गया जी। वर्टेक्स ए पे एंगल लगा हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। वर्टेक्स बी पे एंगल लगा हुआ है फॉर एग्जांपल 70 डिग्री का। तो वर्टेक्स सी का एंगल क्या होगा? ज़बानी बताएं जी। 80. 80 हो। वही फॉर्मूला लगा के मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 लगाएंगे, ठीक है। ए हमें पता है 30 है, बी हमें पता है 70 है, मेजर ऑफ एंगल सी हमें नहीं मालूम, इक्वल टू 180 है, और मेजर ऑफ एंगल सी हमने यहाँ से निकाला, ये 100 या उधर चला गया, तो एंगल सी का मेजर 180 माइनस 100 होगा, तो ये हो गया 80 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पे आप 80 डिग्री ले रहे हो, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़ी मजे की, आप फ्यूचर में बहुत काम आने वाली। हम अगर मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास ये एंगल जो है ये वाला कितना है, ठीक है, हमने ए की लाइन को इधर खींच दिया। ये आगे आपको एफएससी में और मैट्रिक में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे हैं एक और बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो हमें ये पता चला लेना चाहिए कि हमें दूसरे एंगल्स कौन से, ठीक है। अब ये 30 और ये 30, ये एंगल जो है ये वाला, ये कौन सा एंगल है? ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। तो आप ये देखें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में जमा होते हैं तो क्या वैल्यू बनती है? 60. सीधी लाइन बनती है, 60 नहीं बनती, सीधी लाइन बनती है। ये देखें, ये 30 और ये एंगल जमा होगा तो ये सीधी लाइन बनेगी। सीधी लाइन को कहते हैं 180 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है, इस तरफ 0 डिग्री है, तो इस तरफ 0 से चलते 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 जब इधर पहुंचते हैं तो ये एंगल जो है ये है 180 डिग्री, ठीक है। तो जब भी ये 180 है तो ये एंगल क्या होगा? ये होगा 180 माइनस 30, ऑटोमेटिक। 180 माइनस 30 क्या होता है? 150। तो आपने ये एंगल मालूम कर लिया, बात समझ आ रही है? ये एंगल मालूम कर लिया। अगर आप ये 180 वाला नहीं लेना चाहते थे, आप सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ये एंगल क्या है, ये देखिए मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, सीधी परपेंडिकुलर लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है इस लाइन के ऊपर। तो आपने देखना था कि ये एंगल कितना का है, ये वाला। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ये टोटल एंगल जो बनाती है 90 डिग्री बनाती है, ठीक है।
तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस 30, तो ये होगा 60 डिग्री। बात में आ गई है, ये 60 डिग्री होगा। इसी तरह आप इस तरफ चले जाएं, 20 से आगे लाइन को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो 70 और इधर वाला एंगल जो है ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलके ये और ये प्लस होके क्या बना रहे हैं, ये 0 हो तो ये 180 बन जाता है। तो इधर वाला एंगल कितना होगा फिर, इधर होगा 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 क्या होता है 110, ये एंगल आपका 110 है। बात समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तमाम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में खास तौर पर ज़्यादा यूज होते हैं, और अदरवाइज भी मैट्रिक या एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीज़ यूज होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ के एंगल मालूम करने हैं, तो हमने सी के ऊपर बिल्कुल एक सीधी लाइन लगा दी, ठीक है, सी के ऊपर सीधी लाइन लगा दी। तो अब जो है हमें ये एंगल पता नहीं है, ठीक है, और हमें ये एंगल भी पता नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हमें इधर वाले एंगल पता है, ठीक है। तो ये एंगल आपको याद होगा कल हमने ड्रॉ किया था, ये इंटीरियर एंगल था, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। इनको देखें तो ये एंगल्स बन जाते हैं इंटीरियर एंगल, ये और ये दोनों इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, और ये पूरा एंगल इंटीरियर एंगल बन जाता है, और ये भी इंटीरियर एंगल बन जाता है, ये इंटीरियर एंगल। इस लाइन और इस लाइन के लिए ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन काटेगी, ये वाली लाइन अगर काटेगी तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, समझ आ गई। तो ये एंगल 30 है, तो इधर एंगल जो है ये भी 30 होगा, ठीक है जी। और अब आपने ये एंगल मालूम करना है, तो ये प्लस 80 माइनस 180, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन हो रही है, ठीक है, तो आपको ये एंगल यहां से भी मिल जाता है, ठीक है। अच्छा 80 प्लस 30 क्या होता है, 110 होता है, सॉरी हाँ 80 प्लस 30 110 होता है। 110 को 180 में से माइनस करें तो क्या होगा, माइनस 110, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है ना, 70, उसमें से 80 प्लस 30 माइनस करें 70, तो वो ये बन जाता है 70। अब आप ये देखें कि ये 70 एंगल जो है, ये एंगल और ये वाला एंगल ये भी सेम है, बात समझ आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अगर एक दो एंगल पता हो तो उसकी मदद से आप बहुत सारे डिफरेंट एंगल मालूम कर सकते हैं। ये जो पुराने कॉन्सेप्ट आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं ना, उसको इस्तेमाल करके आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको जो है ना इस तरह से समझ आ गई है कैसे ये डिफरेंट एंगल निकालना है। चले अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और अब हम जो है ना एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थैंक यू, मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ।